नमस्कार। आज के इस लाइव विशेष में हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा की। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव के चलते हरियाणा सरकार में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जितने भी संगठन हैं, उनका दबाव सरकार के ऊपर है कि उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। इस वक्त हरियाणा में भाजपा की जो सरकार है वो 10 साल पूरे कर चुकी है और वो भी किसी भी तरीके से, चाहे किसान हो, नौजवान हो या कच्चे कर्मचारी हो, इनको खुश करना चाहती है। इसके चलते चाहे मुख्यमंत्री का विभाग हो, आला अफसरान हो, वो लगातार जितने विभाग हैं उनसे एक लिस्ट मंगवा रहे थे कि कर्मचारी कच्चे कितने हैं, किनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, कौन फर्स्ट पार्टी से है, कौन थर्ड पार्टी से है। तो उनका एक डाटा लगातार हरियाणा सरकार के पास पहुंच रहा था। तो ये डाटा 2 बार मंगवाया जा चुका है। इसको लेकर चाहे नेतागण हों, पार्टी के नेता हों या आला अफसर हों, उनकी बैठकें भी होती रही हैं। लेकिन अब जो इसमें नई चीज़ आई है, इस पूरे मसले को लेकर हरियाणा की सरकार ने एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी की खास बात यह है कि इसमें 8 ऐसे सदस्य हैं जो आईएएस अधिकारी हैं। यानी पूरे मसले को लेकर हरियाणा की सरकार संजीदा इस पे दिखाई दे रही है। अब जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि किन कर्मचारियों को सरकार पक्का करे। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं। एक वो कर्मचारी हैं जिनको कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं, उनको पक्का किया जाए, या फिर इसमें वो शामिल किए जाएं जिनको हरियाणा सरकार में काम करते हुए 7 साल हो गए हैं, या फिर तीसरी कैटेगरी उनको भी शामिल कर लिया जाए जिन्होंने 5 साल हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं दे दी हैं। अब अगर 5 साल वाले कर्मचारियों की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है और जो 7 साल वाले कर्मचारी हैं इनकी संख्या लगभग 90,000 के करीब है। अब इनको अगर पक्की नौकरी देते हैं, इनका वेतनमान बढ़ता है, तो सरकार पर आर्थिक बोझ क्या पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर भी मंथन हो रहा है। और इनको अगर पक्की नौकरी दे दी जाती है तो सरकार को आने वाले चुनाव में कितना फ़ायदा हो सकता है, इसका आंकलन भी किया जा रहा है। तो अब ये जो 9 सदस्यीय कमेटी है इस डाटा को दोबारा से देख रही है। सरकार का नफ़ा नुकसान कितना हो सकता है उस पर बातचीत हो रही है और अपनी मांगों को लेकर लगातार ही जो कर्मचारी संगठन हैं वो सरकार के आगे धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। इसमें चाहे सफाई कर्मचारी हों या अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर रिक्त पड़े पदों के जगह पर जो कर्मचारी लगे हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब सरकार उनका बेड़ा पार कर देगी। अब देखना ये होगा कि ये मसला कितने जल्दी निपटता है और कब इसकी घोषणा होती है और इसकी घोषणा के बाद क्या कोई इसमें कानूनी रोड़ा आ सकता है, क्योंकि मसला कोर्ट तक भी पहुंचा है। तो इन सारे पहलुओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार में जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको एक उम्मीद की किरण ज़रूर जगी है और इनकी जो उम्मीद है ये पूरी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहरहाल आज के इस लाइव स्पेशल को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए।